हाय एवरीवन, मेरा नाम है अंकित और स्वागत है आपका नई वीडियो में। और अपने बारे में थोड़ा बता दूं, मैं एक सर्टिफाइड ट्रेडर हूं और पिछले 5 साल से इसी फील्ड में हूं और राइट नाउ ब्रोकिंग फर्म के साथ काम कर रहा हूं। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, इस वक्त आपके सामने एक कुछ चार्ट्स पैटर्न खुले हैं और आप सोच रहे होंगे कि हमें ये कहाँ फंसा दिया। ये एक रिटेल ट्रेडिंग के चार्ट पैटर्न है, हमें तो कुछ अलग ही सीखना था। तो गाइस, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये सीखना आपको बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्यों, पहले मैं बताता हूँ। देखो, अभी तक मैंने 3 वीडियोस अपलोड की जिसमें मैंने बताया कि राइट स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, राइट स्टॉक्स कैसे होंगे। देखो, किसी भी स्टॉक के अंदर जब भी बाइंग होगी, हैवी हैवी बाइंग जब भी होगी, तो उसके अंदर एक्यूमुलेशन होगा। हमेशा एक प्राइस रेंज के अंदर ही एक्यूमुलेशन होगा, यानी कि जब भी इंस्टीट्यूशनल बाय करते हैं तो प्राइस रेंज में जाता है। तो वो क्या करते हैं कि 100 से 80 की रेंज में जितनी भी क्वांटिटी मिल रही है वो परचेज करना स्टार्ट करते हैं। धीरे 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 वो बाय करते हैं। देन प्राइस क्या होता है, या तो अप जाता है या डाउन जाता है। तो ये इस हिसाब से ये सब चीज़ें क्या हो गई, एक तरह से अप जाने की और डाउन वगैरह जाने की, डाउन जाने की। ठीक है, तो हमें इन सब चीज़ों से फ़ायदा होगा। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने चार्ट पैटर्न पे, जो आपको बखूबी थोड़ा समझना ज़रूरी है। तो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। लाइक कर दो वीडियो को और एंड तक टिकना। अगर बोरिंग लग रहा है तो अभी छोड़ दो। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ मैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इस वक्त यहाँ पे कुछ पैटर्न वगैरह आपको दिख रहे होंगे, जैसे कि बेयरिश डबल टॉप, ये शोल्डर, बेयरिश राइजिंग वेज। ठीक है, अब मान लो हमें स्टॉक बाय करना है, हमने गुड स्टॉक्स सिलेक्शन किए, तो इसका मतलब हमने सिलेक्शन किया किस पर्पज से कि प्राइस ऊपर जाएगा और हमारा जो 80 रुपये पे हमने जो बाय किया है वो मे बी 100 हो जाए या 90 हो जाए। इसी पर्पज से हम बाय और सेल करते हैं। ठीक है, तो हमें आइडेंटिफाई करना कैसे है कि क्या हमने जो लिया है वो सही है। तो हम क्या देखेंगे कि चार्ट्स के अंदर जब भी हम जाएंगे तो हम एक बड़ा टाइम फ्रेम लेंगे, 1 आवर, 2 आवर्स और डे का, किसी पे भी। तो हम कुछ ऐसे स्ट्रक्चर ढूंढने की कोशिश करेंगे, लाइक 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 सबसे पहले हमने अपना स्टॉक सिलेक्शन किया। देन हमने देखा क्या उसके अंदर एक्यूमुलेशन फेस हो रहा है। ये सब क्या है, ये एक्यूमुलेशन है। एक्यूमुलेशन क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि अगर प्राइस 100 है और 80 है, तो क्या होगा, इस रेंज के अंदर इंस्टीट्यूशनल यानी बैंक्स, जो बड़े प्लेयर है, वो बाय करेंगे। इसमें टाइम स्पेंड होगा और उनके ऑर्डर फिल धीरे 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 इस रेंज के अंदर हो जाएंगे। तो ये हम क्या ऐसा बोल सकते हैं कि ये एक रेंज है। मान लो अगर प्राइस ये वाला है और यहाँ पे 100 है और प्राइस ये वाला है और ये 80 है, तो हम इसको क्या एक रेंज बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। क्या हम इसको रेंज बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं। ठीक है, हम सबको ही एक रेंज बोल सकते हैं। तो ये चार्ट पैटर्न एक्चुअल में है क्या? ये एक रेंज मेथड है। ठीक है, आई होप आपको समझ रहा होगा कि रेंज मेथड क्या होता है। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि जब हम रेंज मेथड को अपनाते हैं या कुछ भी चीज़ें करते हैं, तो हमें उससे फ़ायदा क्या है। देखो, प्राइस जब भी रेंज से बाहर निकलेगा तो प्राइस मैसिव शूट करेगा अपने मैग्नेट एरिया की तरफ। मैग्नेट एरिया का सप्लाई डिमांड जोन, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सप्लाई डिमांड जोन कुछ ऐसे ही बनेगा, ऐसे ऐसे होता है कुछ। एंड यही मान लो जो ऊपर वाला एरिया है, आप इसको रेजिस्टेंस मान लो कि प्राइस इससे इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही नीचे है और इस सपोर्ट के ऊपर ही ऊपर है। तो इस तरीके से इसको करते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हम चलते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, मान लो अभी हम सिर्फ बुलिश सेगमेंट की बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, बुलिश सेगमेंट की बात करेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। तो जो ये वाला जो है यहाँ पर है, ये वाली जो रो है पूरी, ये बुलिश की है। यानी प्राइस अप डायरेक्शन में जा रहा है और हमें ऐसे पैटर्न्स फाइंड आउट करने हैं। ऐसे पैटर्न्स, ऐसे पैटर्न, ऐसे पैटर्न फाइंड आउट करने हैं। जो आपको ये ऊपर वाला दिख रहा है, ये भी बुलिश वाला ही है। ऐसे पैटर्न्स भी आपको उसमें देखने हैं। ठीक है, और कुछ पैटर्न्स भी हैं जो डाउन साइड में है, अभी उसकी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमने जो स्टॉक सिलेक्शन किया
वो जाहिर सी बात है आप उसको बाइंग के पर्पज से कर रहे हो, यानी कि जो आपने 80 का लिया वो 100 या 120 हो जाए इस पर्पज से लिया है, ठीक है। तो आपको ऐसे पैटर्न्स देखने हैं कि जब वो एक्यूमुलेशन से निकलेंगे, अपने एक रेंज के एरिया से निकलेंगे, तो हम उसमें बाइंग करेंगे। जस्ट लाइक रेंज क्लियर, तो यहाँ पे हम बाइंग करेंगे और प्राइस ऊपर की ओर जाएगा। और ये कंफर्मेशन हमें कैसे पता चलेगा कि प्राइस ऊपर की ओर जाने के चांसेस हाई हैं, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा हमें डेटा के थ्रू। डेटा मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी, ठीक है। डेटा में मैंने क्या बताया था कि एफ आईज एंड डी आईज की जितनी भी होल्डिंग्स वगैरह होंगी आपको वो चेक करना है, ठीक है। वो आपको चेक करना है। वो आपको कैसे मिलेगी? वो आपको कैसे मिलेगी? वो आपको एनएससी एनएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। एनएससी की वेबसाइट पे क्या मिलता है? बल्क डेटा, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, इससे पुरानी जो वीडियो है तीसरी पार्ट की, उसको आप जाके एक बार देख लेना, तो आपको सब कुछ पता वहाँ पे चल जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इस पैटर्न वगैरह पे आते हैं, देन मैं आपको बताता हूँ कि फ़ायदा क्या है, इस चीज़ का फ़ायदा क्या है और हमें ये क्यों करना चाहिए। देखो, मार्केट के अंदर किसी को भी ये नहीं पता कि प्राइस एग्जैक्ट कहाँ जाके रिट्रेस करेगा। एग्जैक्ट कहीं किसी को नहीं पता, लेकिन उसकी एक प्रिडिक्शन होती है, उसकी अपने एक विज़न होता है, उसकी एक साइकोलॉजी होती है जिस बिहार पे वो ट्रेड करता है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, मैं इसको यहीं पे छोड़ दे रहा हूँ, इसको नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे। फिलहाल इसको आप रीड करो, और होमवर्क आपका ये है कि आप चैट जीपीटी पे जाओ, ठीक है, और उससे पूछो कि जो ये रिटेल पे चार्ट पैटर्न्स बनते हैं ये एक्चुअल में क्यों बनते हैं। आप उससे पूछो और खूब सारे सवाल पूछो। मिलता हूँ आपको नई वीडियो में। जो मेरा सवाल है आपको बहुत सारे जवाब उसमें मिलेंगे, देन हम इसे प्रैक्टिकली करेंगे, ट्रेडिंग व्यू पे फाइंड आउट करेंगे किसको आइडेंटिफाई करके इस पे रेजिस्टेंस जोन, सप्लाई जोन, डिमांड जोन कैसे ढूंढते हैं और कैसे हम इसमें एंट्री एग्जिट करेंगे। तो मिलता हूँ नई वीडियो में। धन्यवाद।